ये एक ऐसी मौत की दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। प्रतियोगियों को अगर 3 बार चेतावनी मिलती है तो उन्हें बेरहमी से गोली मार दी जाती है। आखिर में जो आखिरी व्यक्ति बचता है वही विजेता बनता है। कहानी की शुरुआत में निकट भविष्य की वजह से देश लंबे समय से आर्थिक मंदी में फंसा हुआ है और आम लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो चुकी है। लोगों में उम्मीद जगाने के लिए सरकार हर साल एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करती है जो उनकी किस्मत बदल सकती है। देश के 50 राज्यों से एक एक युवा को चुना जाता है। जो अंत तक चलता रहता है उसे भारी इनाम और अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। मुख्य किरदार गैरी की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के विरोध के बावजूद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी माँ उसे विदा करते समय बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे पता है कि यह प्रतियोगिता कितनी खतरनाक है और शायद यह माँ बेटे की आखिरी मुलाकात हो। गैरी अपने दुख को छुपाने की कोशिश करता है। चेक पॉइंट पर उसकी मुलाकात एक काले युवक से होती है जिसका नाम पीटर है। उसका शरीर मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वह इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत आश्वस्त है। जब गैरी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचता है तो देखता है कि बाकी सभी प्रतिभागी भी आ चुके हैं। वे छोटे छोटे समूहों में बैठे होते हैं, मानो अभी तक उन्हें इस खेल की असली क्रूरता का एहसास नहीं हुआ हो। तभी एक सैन्य जीप मैदान में प्रवेश करती है। उसमें इस मौत की प्रतियोगिता का आयोजक कर्नल बैठा होता है। वह ठंडे भाव से चारों ओर नजर डालता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी मौजूद हैं और फिर नाम पुकारकर नंबर बांटने लगता है। साथ ही वह उन्हें जोश भी दिलाता है कि हम फिर से दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। उसके जोशीले भाषण के बाद पूरे देश की नजरों के सामने यह मौत की दौड़ शुरू हो जाती है। एक गोली की आवाज के साथ सभी प्रतिभागी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें नियम पहले से ही पता है। उनकी कलाई पर बंधी घड़ी उनकी गति को मापती है। हर प्रतिभागी को कम से कम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखनी होती है। अगर कोई इससे धीमा होता है तो उसे तुरंत एक चेतावनी मिलती है और जैसे ही किसी को 3 चेतावनियां मिल जाती है तो उसे वहीं पर गोली मार दी जाती है। अगर कोई सड़क की सीमा से बाहर कदम रखता है तो बिना किसी चेतावनी के सीधे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस ट्रैक का कोई अंत नहीं, क्योंकि आखिर में जो एक ही आदमी बचता है वही विजेता होता है। सड़क के दोनों किनारों पर चल रही गाड़ियां जज की भूमिका निभाती है। शुरुआत में सभी खिलाड़ी पूरी ताकत में होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान होती है और वे आपस में बातें भी करते रहते हैं। टोपी पहने हुए डेव को एक बार चेतावनी मिल चुकी होती है, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी लगातार 1 घंटे तक कोई गलती नहीं करता तो उसकी चेतावनी अपने आप हट जाती है। नंबर 5 के जूते में एक पत्थर फंस जाता है। वह तुरंत झुककर अपने जूते का फीता खोलने लगता है, लेकिन तभी ठंडी चेतावनी की आवाज लगातार बजने लगती है। सिर्फ 10 सेकंड तक सही गति न बनाए रखने के कारण उसे लगातार 2 चेतावनियां मिल जाती हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि खिलाड़ी एक चेतावनी मिलने के बाद जमीन पर लेटकर आराम नहीं कर सकते। गैरी और पीटर सबसे आगे चल रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया। ज्यादातर प्रतिभागी गरीब परिवारों से आते हैं और उनकी नजर सिर्फ बड़े इनाम पर होती है, लेकिन गैरी का नजरिया अलग है। उसे लगता है कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वह मानता है कि यह प्रतियोगिता बेकार है। भले ही यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी लगभग पूरे देश के लड़कों ने इसमें आवेदन किया और उनमें से सिर्फ ये 50 भाग्यशाली चुने गए। सभी लोग बातचीत में व्यस्त होते हैं। तभी पीछे से एक चश्मा पहने लड़का भी उनके पास आ जाता है। उसका सपना है कि वह इस प्रतियोगिता पर एक प्रतिभागी के नजरिए से एक किताब लिखे। तभी आगे हलचल मचती है और पता चलता है कि नंबर 7 खिलाड़ी के पैर में ऐंठन आ गई है। वह अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार चेतावनियां मिलती रहती हैं। गैरी ये देखकर तुरंत उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देता है। नंबर 7 कुछ मिनट तक दांत भींचकर चलता रहता है, लेकिन दर्द के कारण आखिरकार गिर जाता है। दुर्भाग्य से उसे तीसरी चेतावनी मिल जाती है और तुरंत ठंडी बंदूक की आवाज गूंजती है। एक और खिलाड़ी इस तरह प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। जो माहौल पहले हल्का फुल्का लग रहा था वह अचानक भारी और डरावना हो जाता है। अब कोई भी खुलकर बात नहीं करता। तेज धूप जमीन को झुलसा रही होती है। गैरी सप्लाई ट्रक के पास जाकर पानी का एक बड़ा घूंट पीता है। पानी और पेट भरने के लिए सूखा राशन यही एकमात्र चीज है जो सरकार खिलाड़ियों को देती है। बाकी का सामान उन्हें खुद ही साथ लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि गैरी इस हफ्ते लॉटरी से चुना गया प्रतिनिधि है, तो सड़क किनारे एक छोटी फैन लड़की उसके लिए तख्ती लेकर उसे चीयर कर रही होती है। दयालु पीटर भावुक होकर कहता है कि कौन कहता है कि प्रतियोगी दोस्त नहीं बन सकते। उसकी सादगी और उत्साह आसपास के हर इंसान को प्रभावित करता है। लेकिन आगे चल रहा नंबर 5 इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वह उनका मजाक उड़ाता है जैसे वे कोई दिखावा कर रहे हो। तभी दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि अचानक एक खिलाड़ी के मुंह से झाग निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। नंबर 5 जो ताकतवर और घमंडी है तो उसे देखकर भी नहीं रुकता, बल्कि हंसते हुए उसके ऊपर से कूद जाता है। नतीजा यह होता है कि वह खिलाड़ी तुरंत बाहर कर दिया जाता है। नंबर 5 हंसते हुए कहता है कि अब हमारी जीत की संभावना और बढ़ गई। ये सुनकर गैरी और पीटर गुस्से से उसे घूरते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लेते हैं। धीरे धीरे 3 घंटे बीत जाते हैं। एक छोटे कद का एशियाई खिलाड़ी लड़खड़ाने लगता है और गिरने ही वाला होता है। तभी गैरी उसे संभाल लेता है। वह सुझाव देता है कि बस न्यूनतम गति बनाए रखना ही काफी है। आखिर यह प्रतियोगिता यह नहीं देखती कि कौन सबसे तेज चलता है। तभी फिर से नंबर 5 झगड़ा शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि नंबर 19 का नाम लैंक है और वह उसकी माँ द्वारा रखे गए इस नाम का मजाक उड़ाने लगता है। नंबर 19 गुस्से में आ जाता है और पलटकर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वह फिसलकर बुरी तरह गिर जाता है। गिरावट इतनी जोरदार होती है कि वह खड़ा
खड़ा ही नहीं हो पाता और लगातार 3 चेतावनियां मिलने के बाद उसे भी बाहर कर दिया जाता है। नंबर 5 की इस हरकत से सभी खिलाड़ी बेहद नाराज हो जाते हैं। वह बार बार सफाई देता है कि पहले हमला सामने वाले ने किया था, लेकिन उसकी कोई भी बात अब असर नहीं करती। सभी लोग उससे दूरी बनाकर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद हवा में बदबू फैलने लगती है। चश्मा पहने लड़का जल्दी से बाकी लोगों के पास आता है और शक जताता है कि किसी ने खुद पर काबू नहीं रखा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। आगे चल रहा नंबर 45 पेट खराब होने की वजह से परेशान है। सबकी नजरों के बीच वह मजबूरी में बैठ जाता है, लेकिन यह रुकना ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तीसरी चेतावनी मिलते ही एक बार फिर ठंडी गोली की आवाज गूंजती है। अब सभी को एक कड़वी सच्चाई समझ आ जाती है कि आगे की इस प्रतियोगिता में उन्हें चलते चलते ही अपनी हर जरूरत पूरी करनी होगी। जब प्रतियोगिता 35 मील तक पहुंचती है तो कर्नल जीप में बैठकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहां एक ही कदम में किस्मत बदल जाए, इसलिए उन्हें इस अवसर को अच्छे से संभालना चाहिए। धीरे धीरे रात हो जाती है और गहरी थकान और नींद सभी पर हावी होने लगती है। गैरी ने पहले के खिलाड़ियों के अनुभव पड़े होते हैं। उसे पता है कि पहली रात सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसी वक्त सबसे ज्यादा लोग बाहर किए जाते हैं। खिलाड़ी अनजाने में अपनी गति धीमी कर देते हैं और पीछे से बार बार ठंडी चेतावनी की आवाज सुनाई देती है। साथ ही गोलियों की आवाज लगातार गूंजती रहती है, यहाँ तक कि गैरी को भी 2 बार चेतावनी मिल चुकी होती है। आगे चल रहा नंबर 5 उसे लगातार चिढ़ाता रहता है। जब गैरी लगभग टूटने वाला होता है तभी पीटर उसके पास दौड़ कर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है। वह कहता है कि थोड़ा पानी डालकर खुद को शांत करे। पीटर के हौसले और मदद से गैरी आखिरकार उस खतरनाक रात को पार कर लेता है।